एंजेमन सुल्तान राही को फिल्म के सेट पर तंग कैसे करती थी। ये कहानी सिर्फ जद या आना की नहीं थी, बल्कि दो मुख्तलिफ मिजाज, दो अलग दुनियाओं और दो मजबूत शख्सियात के टकराव की दास्तान थी। फिल्म के सीट पर जैसे ही सुल्तान राही दाखिल होते, माहौल खुद बखुद संजीदा हो जाता। उनकी चाल में रौब, आंखों में सख्ती और लहजे में एक खामोश हुक्म होता। वो काम को इबादत समझते थे। शाद से पहले गैर जरूरी बात, हंसी मजाक या इधर उधर की तौजह उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। खास तौर पर जब बात इंजमन की आती तो उनकी हसासियत और भी बढ़ जाती। अगर आप ये दिलचस्प स्टोरी और वाकया मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। सुल्तान राही नहीं चाहते थे कि अंजुमन किसी और अदाकार से ज्यादा बात करे, खास तौर पर सीन से पहले। उनका ख्याल था कि अदाकारा का फोकस बट जाएगा, जज्बात कमजोर पड़ जाएंगे और सीन की जान निकल जाएगी। लेकिन अंजुमन का मिजाज उसके बिल्कुल उलट था। वो जिंदा दिल, शौक, बेबाक और सेट के माहौल को हल्का रखने वाली औरत थीं। वो जानती थीं कि सुल्तान राही को किस बात पर गुस्सा आता है, और शायद यही जानना उनके लिए सबसे बड़ा हथियार था। जैसे ही सुल्तान राही देखते कि अंजुमन किसी और हीरो या साइड एक्टर के साथ बातों में मसरूफ हैं, उनके चेहरे के तासरात बदल जाते। वो कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ कह देती थी। अंजुमन ये खामोश गुस्सा अच्छी तरह महसूस कर लेती थी, और बस फिर वही लम्हा उनके लिए खेल बन जाता। वो जानबूझकर इसी अदाकार के पास जाकर बैठ जाते, हंस हंस कर बातें करते, कभी कहका लगा देते, कभी किसी बात पर तालियां बजा देते, सिर्फ इसलिए कि सुल्तान राही की नजरें बार बार इनकी तरफ उठें। सेट पर मौजूद लोग अक्सर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, क्योंकि सबको पता होता था कि ये सब इंजमन जानबूझकर कर रही हैं। जब सुल्तान राही शाट से पहले खामोशी अख्तियार करते, इंजमन आइन इसी वक्त किसी न किसी बहाने से किसी और अदाकार के करीब चली जाते, कभी स्करपट पूछने के बहाने, कभी किसी डायलॉग पर मशूरा लेने के नाम पर, और कभी बस यूं ही पास जाकर बैठ जाते। ये सब कुछ सुल्तान राही के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता, मगर वो अपनी शख्सियत की वजह से खुलकर रद्दामल नहीं देते थे। एक वाकया बहुत मशहूर है कि एक जज्बाती सीन से पहले सुल्तान राही पूरी तूजा से अपने मकाल में दहरा रहे थे। हदायतकार ने खामोशी का कहा हुआ था। इसी लम्हे अंजुमन उठें और जाकर एक और अदाकार के साथ बैठ गए। बातें शुरू हो गईं, हंसी की आवाज आई। सुल्तान राही ने सिर उठाकर देखा, आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, मगर वो खामोश रहे। जब शाट लगा तो उनके मकालिमों में ऐसा गुस्सा और शिद्दत आ गई कि पूरा सीन बदल गया। हदायतकार हैरान रह गया कि ये जज्बात कहां से आ गए, मगर अंजुमन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सब कुछ समझ चुकी थी। अंजुमन दरअसल सुल्तान राही के अंदर छिपे जज्बात को छेड़ना चाहती थीं। वो जानती थीं कि ये सख्त इंसान अंदर से कितना हसास है। वो ये देखना चाहती थीं कि सुल्तान राही का जब्त कहां टूटता है, कहां उनका असल चेहरा सामने आता है। कई बार ऐसा हुआ कि सुल्तान राही शाट के बाद खामोशी से सीट छोड़कर चले जाते, सिगरेट सुलगाते, दीवार की तरफ मुना करके खड़े हो जाते। अंजुमन दौर से उन्हें देखते और शायद दिल में खुश होते कि आज फिर वो अपना मकसद हासिल कर गईं। ये तंग करना किसी नफरत की वजह से नहीं था, बल्कि एक अजीब कस्म की कशिश, एक उनकही लड़ाई और एक खामोश ताल्लुक का हिस्सा था। अंजुमन जानती थीं कि सुल्तान राही उन पर खास नजर रखते हैं, और सुल्तान राही भी ये बात समझते थे कि अंजुमन जानबूझकर उन्हें आजमाइश में डाल रही हैं। यही वजह थी कि सेट पर तनाव के बावजूद कैमरे के सामने दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब होती थी। गुस्सा, जद, खामोशी और शरारत सब मिलकर स्क्रीन पर आग लगा देते थे। फिल्म खत्म हो जाती, सीन कट हो जाता, मगर ये खामोश जंग जारी रहती। अंजुमन का किसी और के पास बैठ जाना, बातें करना, हंसना, और सुल्तान राही का खामोश गुस्सा, ये सब इस दौर के पंजाबी सिनेमा के वो लम्हे थे जो कभी रिकॉर्ड न हो सके, मगर आज भी लोगों की बातों में जिंदा हैं। यही वजह है कि अंजुमन और सुल्तान राही की जोड़ी सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं रही, बल्कि फिल्म के सेट के ये छिपे हुए किस्से भी उन्हें अमर बना गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह कर्म उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आपकी हमायत हमें मजीद बेहतर बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी और हैरान कुन वाक़ये के साथ, जहां आपको नए राज मालूम होंगे।